अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आप देख रहे हैं जीके एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में आने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और तकरीबन हर पीपीएससी के एग्ज़ाम में 20% पोर्शन जो है वो इंग्लिश का होता है। तो अगर आप गाइस ये सिनोनिम और एंटोनिम्स सही तरह से याद कर लेते हैं तो 75 to 80% आपका इंग्लिश पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और तमाम फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आने वाली तमाम मालूमात बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम आज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। इस पीपीएससी के जितने भी पेपर्स हैं उनमें मोस्टली जो इंग्लिश एक मस्ट पोर्शन है। तो इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं? इंग्लिश में आप लोगों से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछ लिए जाते हैं, प्रेपोजिशन पूछ ली जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। तो उसमें मोस्ट जो है ना आप लोगों का सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पोर्शन होता है, जो कि इसके ज़्यादा एमसीक्यूज़ वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने जो भी 2014 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी इसके पीपीएससी के पास पेपर्स हुए हैं वहाँ से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कलेक्ट किए हैं और उसे एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो है कंजेक्चर। अच्छा, यहाँ पे जो वहाँ पे पास पेपर्स में अगर सिनोनिम पूछा गया है तो वो सिनोनिम्स के पोर्शन में मैंने लिखा है, और अगर एंटोनिम्स पूछा गया है तो वो एंटोनिम्स के पोर्शन में मैंने लिखा है। अब जिस तरह फर्स्ट वर्ड हमारे पास है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या कोई क्यास राय करना। तो इसका सिनोनिम वहाँ पे पूछा गया था, तो इसका सिनोनिम क्या है? टू गेस, अंदाज़ा लगाना। नेक्स्ट हमारे पास नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज का मतलब होता है लापरवाह, खुदगर्ज, जिसे किसी चीज़ की परवाह ना हो या जिसमें कोई काम करने का पैशन ना हो। तो इसका क्या होगा हमारे पास? राइट ऑप्शन डिस्पैशनेट। कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म का मतलब होता है गज़ब, कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स हो तो हम क्या बोलते हैं? कैटेक्लिज्म। तो नेचुरल डिज़ास्टर, इसका हमारे पास सिनोनिम होगा कैटास्ट्रॉफ। इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कम खर्च, कफ़ायत शार, हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था, इसका है एक्स्ट्रावेंज। एक्स्ट्रावेंज का मतलब होता है हद से ज़्यादा तजावुज़ करना या हद से ज़्यादा खर्च करना। इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल चीज़ को जो कि इंसान को उलझा के रख दे या पेचीदा चीज़ को। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है पजलिंग। पज़ल कर देना, किसी पेचीदगी में, मुश्किल में किसी चीज़ को पज़ल कर देना। इनफॉलिबल। इनफॉलिबल होता है ऑथेंटिक कोई चीज़ हो, जो मुस्तनद चीज़ हो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑथेंटिक। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट होता है हमारे पास, इसका मतलब है नापायदार, जो चीज़ पायदार ना हो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का राइट ऑप्शन है हमारे पास फ्लीटिंग। लचक खाती चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्लीटिंग, जो पायदार ना हो। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है मुसीबत, आफत। तो हार्डशिप का भी मतलब क्या है? मुसीबत, आफत। एब्रीविएट। एब्रीविएट जो तो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये वर्ड सुना होगा, एब्रीवेशन का लफ्ज़ सुना होगा। एब्रीवेशन होता है शॉर्ट फॉर्म, किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने को एब्रीवेट बोलते हैं या एब्रीवेशन बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है वहाँ पे, तो इसका एक्सपेंड, हद से ज़्यादा, मतलब लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में एक्सपेंड बोलेंगे, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेंड। अब्सर्ड। अब्सर्ड होता है नामाकूल चीज़ को हम अब्सर्ड बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? रैशनल, माकूल चीज़ को। एक्टिव। एक्टिव और पैसिव वाइज आप लोगों ने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हुए एक्टिव पैसिव वाइज पढ़े होंगे, इसके सेंटेंसेस भी आप लोगों ने किए होंगे। तो एक्टिव का क्या है? पैसिव। सबलाइम। सबलाइम हाई चीज़ को या ऊंचाई को बोलते हैं या अप्रेजिंग चीज़ को बोलते हैं। तो इसका हमारे पास एंटोनिम होगा लो। विलीफाई। विलीफाई बदनाम करना, किसी चीज़ को बदनाम करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? कमेंड, सराहना, किस चीज़ की तारीफ करना। नेक्स्ट हमारे पास पेरिश, मिट जाना, लड़ते लड़ते अपने आप को ख़त्म कर देना। तो इसका क्या होगा हमारे पास एंटोनिम? सर्वाइव, अपना दिफा करना।
अपने आप को मेंटेन रखना। नेक्स्ट है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट बिगाड़ना, किसी चीज़ की शक्ल या हैयत को बिगाड़ उसमें पैदा कर देना या तब्दील कर देना। तो इसका हमारे पास एंटोनिम होगा इम्प्रूव। किसी बिगड़ी चीज़ को या ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ को इम्प्रूव या उसमें कोई चीज़ की बेहतरी लाना या उसमें कुछ चीज़ ऐड करना इम्प्रूव कहलाएगा। तो इसका एंटोनिम होगा हमारे पास इम्प्रूव। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शिफाफ, बिल्कुल शिफाफ चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो इसका हमारे पास एंटोनिम होगा ओपेक, गैर शिफाफ। बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट होता है खैर खा, जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो, सूदमंद हो, फ़ायदामंद हो, तो उसे हम बेनिफिशियल बोलेंगे। इसका सिनोनिम क्या होगा? बेनिफिशियल। नेक्स्ट हमारे पास अनोनिमस। अनोनिमस आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा इंग्लिश की प्रेपरेशन के दौरान पढ़ा होगा वर्ड। काफ़ी सारी पोइट्री भी होगी जिसके नीचे लिखा होता है अनोनिमस, मतलब इसके शायर का नाम नहीं पता। तो अनोनिमस का मतलब होता है नेमलेस। एमेच्योर। एमेच्योर मतलब जो अपनी फील्ड पे कमांड ना रखता हो, अपनी फील्ड पे गिरफ्त ना रखता हो या उसका नॉलेज ना रखता हो। तो इसका एंटोनिम्स होगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल शख्स आप लोगों को पता है अपनी फील्ड पे अच्छी तरह कमांड रखता है, एक पेशावर शख्स होता है। तो इसका एंटोनिम होगा प्रोफेशनल। डी जोर, ये कोर्ट की लैंग्वेज है डी जोर, तो इसका मतलब होगा बाय लॉ। मिसक्लेनियस। मिसक्लेनियस का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हों, वो एक ही जगह पे अगर इकट्ठे हो जाएं तो तबई और कीमियाई लिहाज से अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो अगर वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम मिसक्लेनियस बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम होगा सिमिलर, एक जैसे। अगर एक जैसे कंपोनेंट इकट्ठे हैं तो उसे हम सिमिलर बोलेंगे। अगर मुख्तलिफ हैयत, मुख्तलिफ शक्ल के या तबई लिहाज से या कीमियाई लिहाज से मुख्तलिफ हैं तो उसे हम मिसक्लेनियस बोलेंगे। नोशन। नोशन का मतलब होता है बिलीफ, ईमान रखना, यकीन रखना। नेक्स्ट है मायोपिक। मायोपिक वर्ड निकला है, ये आई साइट प्रॉब्लम होता है अगर किसी को। तो मोतिया का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, ये आई डिसीज़ है। तो मोतिया की बीमारी में क्या होता है कि दूर की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती लेकिन नज़दीक की चीज़ नज़र आ रही होती है। तो मायोपिक का सिनोनिम क्या होगा? नियर साइटेड, जिसे नज़दीक का नज़र आता हो। ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है धुंधला। ल्यूरिड का मतलब धुंधला है और इसका सिनोनिम होगा गौरी। गौरी का मतलब भी धुंधला या गैर शिफाफ होता है। क्रेविंग, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, तो इसका हमारे पास होगा डिज़ायर। फ्लिमजी। फ्लिमजी का मतलब होता है नापायदार चीज़ जो टूटने वाली हो। इसका हमारे पास सिनोनिम होगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा, ये पैकिंग में कोई चीज़ अगर ऑनलाइन आप मंगवाते हैं तो उसके ऊपर एक फ्रेजाइल लगा होता है, साथ एक लिखा होता है कि इसमें शीशा है, ये है। तो उसके लिए हम ऊपर ये फ्रेजाइल लगाते हैं कि भाई फ्रेजाइल ये नापायदार चीज़ है, टूट सकती है, तो इसे लिहाजा आराम से रखा जाए। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मुख्तलिफ़ चीज़ों के मजमूए को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, या गैर जिनस को बोलते हैं, गैर जिनस को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस। तो इसका मीनिंग होगा डाइवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इनक्लाइन। ढलवान वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनक्लाइन। ऊपर से नीचे, कोई ऊपर से नीचे अगर ढलवान हो तो उसे इनक्लाइन बोलते हैं। अगर नीचे से ऊपर जाना हो तो उसे असेंड बोलते हैं, असेंड, चढ़ाई। प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है नापाक चीज़। कोई भी नापाक चीज़ हो या ऐसी चीज़ जो खुदाई के ख़िलाफ़ हो या मुक़द्दस चीज़ों के ख़िलाफ़ हो, उसे हम बोलते हैं प्रोफेन। प्रोफेन का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? अनहॉली।
तो इसका एंटोनम होगा हॉली। ये यहाँ पे गलत लिखा गया था तो मैंने उसके ऊपर स्टार्स बना दिए हैं। एक्चुअली ये सिनोनिम पूछा गया है तो इसका सिनोनिम होगा अनहॉली, ना पाक चीज़। डिटेस्टेबल, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल होता है काबिल नफ़रत, जो नफ़रत के काबिल हो। तो इसका क्या हमारे पास होगा? एबहोरेंट। एबहोरेंट मिस्टर चिप्स आप लोगों ने नावल पढ़ा होगा, उसमें एबहोरेंट ये वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है, ना काबिल नफ़रत चीज़ के लिए एबहोरेंट वर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमिनेंट, मशहूर चीज़ को बोलते हैं, तो इसका हमारे पास होगा फेमस। असिमिलेट, सिमिलेट किस चीज़ को पिक करना या अडॉप्ट कर लेना, इसका राइट ऑप्शन है अडॉप्ट। इंडाइट, किसी चीज़ को तहरीरी शक्ल में लिखना उसे हम इंडाइट बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा पुट इनटू राइटिंग, तहरीरी शक्ल में लिखना। यूफोनियस, यूफोनियस का मतलब है खुशलहान, जी अच्छे खुशगवार अल्फाज जो कानों को अच्छे लगें उसे हम बोलते हैं यूफोनियस। तो इसका क्या होगा? स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब है जो आवाज़ आपको पसंद ना हो। अकामुलेट, अकामुलेट एक ही जगह पे इकट्ठा कर देना किसी चीज़ को या कलेक्ट करना। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी वर्ड कॉमन है, फेमस पर्सनैलिटीज़, मशहूर शख्सियात। कोलियन, कोलियन टकरा जाना आपस में, तो इसका क्या होगा हमारे पास? सिनोनिम क्लैश। उसके बाद है डिटरमेंटल। डिटरमेंटल नुकसानदेह चीज़ को बोलते हैं, तो ये क्या है? इसका ऑप्शन है हार्मफुल, नुकसानदेह चीज़। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रीनियस। स्ट्रीनियस का मतलब होता है मजबूत चीज़ को हम, जो बहुत पायदार चीज़ हो उसे स्ट्रीनियस बोलते हैं, तो इसका हमारे पास सिनोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत। रैनकोर, रैनकोर बुग्ज, कीना, कीना या बुग्ज किस चीज़ से रखना उसे क्या बोलते हैं? रैनकोर। तो इसका हमारे पास सिनोनिम होगा रिसेंटमेंट, इसका मतलब भी बुग्ज या कीना है। रैपिड, तेज़ चीज़ को बोलते हैं, इसका सिनोनिम है फास्ट। जेस्ट, जेस्ट का मतलब है इंजॉयमेंट, जेस्ट ग्रेट इंजॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास ऑपर्च्यून, मुनासिब चीज़ को बोलते हैं ऑपर्च्यून, मुनासिब वक्त पे या मुनासिब, तो इसका हमारे पास क्या होगा? अप्रोप्रिएट, मुनासिब। इसका भी क्या मतलब है? अप्रोप्रिएट का मुनासिब। इनवेग, इनवेग का मतलब होता है मजम्मत करना, किस चीज़ को रद्द करना, जो चीज़ आपकी सोच या ख्याल के मुनाफी करती हो, के ख़िलाफ़ हो, तो उसे के लिए कौन सा वर्ड इनवेग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा रीमंस्ट्रेट, इसका मतलब भी मजम्मत करना है। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट वर्ड दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका भी इधर वर्ड लापरवाही है, इसका मतलब डिसपैशनेट। डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब होता है नाफरमान, जो इज़्ज़त ना करता हो, तो इसका राइट है डिसओबीडिएंट। पार्टीसन, पार्टीसन मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाला या उसकी पुश्त पनाही करने वाला, तो इसका राइट ऑप्शन है सपोर्टर। वैलिडेट, वैलिडेट जायज़ ठहराना, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है वहाँ पे, तो इसका डिसप्रूव, नाजायज़ ठहराना या रद्द कर देना। उसके बाद हमारे पास है रिबेट, छूट देना या डिस्काउंट देना, तो सिनोनिम इसका है डिस्काउंट। चीकी, चीकी का मतलब होता है गुस्ताख, तो इसका सिनोनिम होगा इम्पुडेंट, इम्पुडेंट का मतलब भी गुस्ताख या नाफरमान है। डीवेलिश, डीवेलिश का मतलब है शरीर, शरारती
लड़के को या कोई शरारती चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं, डेविलिश या शैतानी चीज़ों को। डेविल आप लोगों ने सुना होगा, डेविल ये वहाँ से निकला है वर्ड, डेविल शैतानी चीज़। तो इसका क्या होगा, सैटेनिक्स, इसका सिनोनिम होगा सैटेनिक। रेडियंट को चीज़ चमकदार हो, रेडियंट उसे बोलेंगे, इसका सिनोनिम होगा ग्लोइंग, चमकदार चीज़। इनर्ट, अनर्ट होता है नायाब चीज़ को हम बोलते हैं जो किसी चीज़ से कोई रिएक्ट ना करे, उसे हम इनर्ट। इनर्ट गैसेस आपने सुनी होगी, या नोबल गैसेस, तो हीलियम हो गई, जिस तरह आर्गन हो गई, नियॉन हो गई, ये गैसेस हैं जो इनर्ट होती हैं, ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। तो इसका हमारे पास एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब है, चुस्त चालाक, जो रिएक्ट कर लें। नेक्स्ट है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट भी ज़िद्दी को बोलते हैं, इसका स्टबन होगा सिनोनिम। इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल का मतलब है निहायत छोटा या खुर्द चीज़ को, जो खुर्दबीन से नज़र आए, छोटी चीज़ को इनफिनिटेसिमल बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का भी मतलब यही होता है, छोटी चीज़। फिक्शियस, फिक्शियस रॉन्ग चीज़ को बोलते हैं, गलत चीज़ को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है फॉल्स, सिनोनिम इसका है फॉल्स। इंसिसेंट, इसका मतलब है जारी रखना किसी चीज़ को, या कॉन्टीन्यूस, इसका सिनोनिम क्या है, कॉन्टीन्यूस। रॉकी, रॉकी का मतलब है ना तजर्बाकार, एक नया कोई भर्ती हुआ हो ट्रेनिंग से पहले उसे हम क्या बोलते हैं, रॉकी। रॉकी भाई ना तजर्बाकार। तो इसका सिनोनिम होगा ए न्यू रिक्रूट, नई भर्ती जिसे तजर्बा भी नहीं है। एडहेयर, एडहेयर का मतलब है चिमट जाना, किसी चीज़ से चिपक जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टिक, सिनोनिम इसका होगा स्टिक। फनेटिकल, फनेटिकल का मतलब है पुरजोश, वलवला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब भी पुरजोश है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेज, वादा, वादे को बोलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हमारे पास, प्रॉमिस। ऑब्सक्योर, गुमनाम, ऑब्सक्योर गुमनाम चीज़ को बोलते हैं, और इसका एंटोनिम है एक्सप्लिसिटी, जो नाम वाली हो या मशहूर चीज़ हो। क्लैरिटी, क्लैरिटी एक शफाफ चीज़ जो बिल्कुल सामने हो, क्लियर हो, उसे हम क्लैरिटी बोलते हैं। और इसका हमारे पास एंटोनिम होगा कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन में डाल दे। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना। अज्यूम का मतलब है ज्वाइन कर लेना। तो इसका एंटोनिम होगा अज्यूम। डिनाउंस, डिनाउंस का मीनिंग है इल्ज़ाम देना। डिफेंड का मतलब है दिफा करना। डिप्लीट, डिप्लीट खाली करना। रीप्लेनिश, रीप्लेनिश का मतलब है दोबारा ज्वाइन करना या भर देना। इम्पाउंड, इम्पाउंड कैद करना, और रिलीज़ छोड़ देना। प्रोफेन, प्रोफेन हमारे पास ये वर्ड पहले भी रिपीट हो चुका है कि इज़्ज़त ना देना। प्रोफेन का क्या मतलब है, इज़्ज़त ना देना। और रिस्पेक्टफुल, इसका एंटोनिम क्या है, रिस्पेक्टफुल, इज़्ज़त देना। उसके बाद हमारे पास है एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है मुल्हिका चीज़ या यक्के बाद देख रहे जो साथ अटैच हो चीज़, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है कॉन्टिजियस, मुल्हिक चीज़। उसके बाद है इनग्रॉस्ड, जज़ब करना या एब्जॉर्ब्ड। राइट ऑप्शन क्या है, एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट हमारे पास फिजिबल, होनहार शख्स को बोलते हैं, लाइक फाइक शख्स को बोलते हैं, ये शौकीन को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है
प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिसेबल का मीनिंग भी क्या है? होनहार। पाउंडर, पाउंडर का मतलब है सोचना, थिंक आउट करना, थिंक ओवर। तो राइट ऑप्शन है थिंक ओवर। नेक्स्ट हमारे पास अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मीनिंग है ईमानदार शख्स, जिस पे काबिल एतमाद शख्स, जिस पे एतमाद किया जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रस्टवर्द। उसके बाद है हमारे पास कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ दोबारा रिपीट हो रहा है, इसका जो गज़ब या नेचुरल डिज़ास्टर्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डिज़ास्टर। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो गोश्त खाने वाली जो जानदार हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है मीट ईटर। बिविल्डर, बिविल्डर का राइट ऑप्शन है कंफ्यूज। उसके बाद है सीरीन। सीरीन का मतलब है पुरसकून। तो इसका राइट ऑप्शन है काम एंड पीसफुल। नेक्स्ट है इनर वेट। इनर वेट कमज़ोर चीज़ को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास वीकन। दित्तो, दित्तो है, दित्तो वर्ड अजीब सा है। तो इसका मीनिंग है सेम, सेम चीज़ को क्या हम बोलते हैं? दित्तो। फ्रगल, फ्रगल का जो है हमारे पास ऑप्शन है कम खर्च है, और इसका एंटोनिम क्या होगा? स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज़्यादा फजूल खर्च को हम क्या बोलते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। कन्फेस, इरादा कर लेना या हाँ कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिनाई, इनकार कर देना। कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट का मतलब है सुकड़ जाना, किस चीज़ का कम हो जाना। तो इसका एंटोनिम होगा एक्सपेंड, किस चीज़ में इजाफा हो जाना या उसमें बढ़ोतरी ज़ाहिर होना। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल दुश्मनी को बोलते हैं। तो दुश्मनी वाला जो एक रवैया होता है उसे हॉस्टाइल बोलेंगे, और इसका एंटोनिम होगा फ्रेंडली, दोस्ताना। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू, जारी रखना। कैप्चर, एक जगह पे रोक देना। तो राइट ऑप्शन कैप्चर इसका होगा एंटोनिम। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब है क्लियर, बिल्कुल शफाफ चीज़ जो बिल्कुल आपके सामने हो, उसे हम बोलते हैं एम्बिजियस। और इसका सिनोनिम होगा अनक्लियर, जो बिल्कुल शफाफ ना हो। एम्बिजियस का मतलब है गैर शफाफ, और इसका सिनोनिम क्या होगा? अनक्लियर, गैर शफाफ। एम्बिजियस में होता क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों के एक ही जगह पे अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसमें किसी चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाए कि इसमें ये कंपोनेंट है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बिजियस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? अनक्लियर, गैर शफाफ। डेफ, डेफ जो इसे सुनाई ना देता हो, इसका राइट ऑप्शन डिड नॉट लिसन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मेहनती शख्स को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सक्सेसफुल, कामयाब शख्स को। ज़ाहिर बात है जो मेहनती होगा वो कामयाब भी होगा। नेक्स्ट है आल्टर। आल्टर का मतलब होता है तब्दीली लाना या उसमें थोड़ी बेहतरी लाना, जो ऑलरेडी पहले चीज़ मौजूद है उसमें बेहतरी लाना, उसका क्या होगा? मॉडिफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पेक्टफुल, काबिल इज़्ज़त। इसका राइट ऑप्शन है शोइंग रिस्पेक्ट। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जिसमें आवाम अपने हुक्मरान को चूज़ करती है उस, या आवाम को मुकम्मल आज़ादी होती है, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा? डिक्टेटरशिप, अगर डिक्टेट कर रहा हो या मुसल्लत कर दिया गया हो, जिस तरह आजकल हमारे कंट्री में ये इश्यू चल रहा है, डेमोक्रेसी का राग लापा जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है।
मुल्क बना डेमोक्रेसी नाम पे है, लेकिन डेमोक्रेसी यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे टोटली ही डिक्टेटरशिप है। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना। इसका एंटोनिम क्या होगा? पनिश, पनिश का मतलब है सज़ा देना। इमेंस, इमेंस खुली चीज़, वसी तर चीज़ को इमेंस बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन है वास्ट, वसी। लुमिनस, लुमिनस भी शफाफ या ब्राइटन चीज़ को हम बोलते हैं, ब्राइट चीज़ को बोलते हैं। तो इसका हमारे पास मिजरी, मिसरी इसका राइट ऑप्शन है। रैकलेस, रैकलेस बहादुर शख्स को बोलते हैं जो बहादुर हो। इसका सिनोनिम भी हमारे पास रैश होगा। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब हिचकिचाना, किस कोई काम करते हुए, बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस करना, उसे रिलक्टेंट बोलते हैं। राइट ऑप्शन इज हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब भी हिचकिचाहट है। हिप, हिप, हिप यहाँ पे डब्ल्यू आई थिंक साकिन है, तो हिप वर्ड होगा और इसका मतलब बीट, काटना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में शेयर किए जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।